बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टिचिंग स्किल। क्लास 9 में हमने ये वाली शर्ट कटिंग की थी पूरी डिटेल के साथ। मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे मेजर करते हैं, कैसे इसके निशान लगाते हैं और कैसे इसको कटिंग करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है स्लीव्स का। तो स्लीव्स का मैं आपको कटिंग करने का सबसे पहले बताऊं कि जैसे कि जिस तरह से ये प्रिंटेड होते हैं सूट, ठीक है, उनके साथ अलग से ही स्लीव्स होते हैं। तो उनको हम सिंपली ऐसे, मैंने ये स्लीव्स को 4 फोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो अक्सर कपड़ों में आजकल अरेब बहुत आ रही है। तो देखें, हम यहाँ पे मैंने इस तरफ से अरेब निकाली हुई है। ठीक है, ऊपर मैंने ये थोड़ा सा फासला छोड़ा हुआ है। और जब मैं, क्योंकि मुझे यहाँ से बॉर्डर को बराबर करना था, तो मैंने बॉर्डर पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ऊपर से आप अरेब निकाल दें तो फिर जब आप इसको सेकंड वाला फ़ोल्ड करने लगे ना, मतलब अब ये बाजू दोनों साइडों को हमने फ़ोल्ड करना है, तो अब जो अरेब आएगी ना, उसको आप नीचे को निकाल दें। ठीक है, नीचे को निकाल दें, क्योंकि हमें बॉर्डर यहाँ से इतना ही चाहिए होता है, बाजू इतने ही होते हैं, 5, 5.5, 6 इंच। ठीक है, तो अब वाले अरेब को आप नीचे से निकाल दें और ऊपर से कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि ऊपर से हमें जो ये कपड़ा है ना, ये हमें ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला बेसिक पॉइंट कि आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, इसको बैक साइड से फोल्ड कर लेना इस तरह से। 4 फोल्ड मैंने इसको किया। ठीक है, पहले ये देखें, ये इस तरह एक बाजू है और ये दूसरा बाजू है। पहले इसको बराबर रख के प्रेस करके क्रीज बिठा लें, फिर उसके बाद इसका ये एक फोल्ड और कर दें। ठीक है, ये आपके दोनों साइड के बाजू फोल्ड हो गए। ठीक है, अब इस तरह से आपने 4 फोल्ड कर लिया। ठीक है, और आपने ना जो बॉर्डर है उसको आपने इस तरफ और इसकी बंद वाली साइड आपने उस तरफ और खुली वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। ठीक है, जैसे हमने शर्ट में किया था, बंद वाली साइड हमारी तरफ थी और खुली वाली साइड दूसरी तरफ थी, लेकिन बाजू में आपने बंद वाली साइड, जो बाजू की बंद वाली साइड है, उसको दूसरी तरफ रख देना और जो इसकी खुली वाली साइड है ना, उसको आपने अपनी तरफ रख देना। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, आपने जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको अपनी तरफ रख के बॉर्डर को इस तरफ रख के अब आप निशान लगाएं। निशान लगाने के लिए सबसे पहले जो बाजू में चाहिए वो हमारी है लेंथ, कि हमें कितनी लेंथ का बाजू चाहिए। हमें 18, 19, 20, 21, 22 ये सब लेंथ चलती हैं नॉर्मली, और आपकी हाइट के हिसाब से, आपके बाजू के साइज़ के हिसाब से, जितना आप बाजू का साइज़ है या जितना आप बाजू पहनना चाहते हैं, फुल, क्वार्टर, 3 क्वार्टर या हाफ, जितना आप पहनना चाहते हैं। तो नॉर्मली जो फुल बाजू की लेंथ चलती है नॉर्मल हाइट वालों के लिए 18 और 19 चलती है। ठीक है, और जो ज़्यादा हाइटेड हैं उनके बाजू भी, ज़्यादा बात है, ज़्यादा लंबे, उनके लिए 20, 21, 22 इस तरह चलती है। तो आपने देख लेना आपको कितना चाहिए। तो ये वाला जो हमारे पास कपड़ा है, इसकी हमारे पास पूरे 20 इंच लेंथ है, जबकि आगे से यहाँ से फोल्ड भी होगा और पीछे से कटिंग का मार्जिन नीचे से निकलता है, ऊपर से कटिंग का कोई हिसाब नहीं होता। ये जितनी लेंथ आ रही है ये हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमें 19 इंचेस जो है हमारे स्लीव्स हैं वो हमें तैयार चाहिए। तो ये तकरीबन पूरा ही है, ये 1 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा। तो हमारे ये बाजू बिल्कुल पूरे हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होता तो हम पहले यहाँ पे निशान लगा लेते, यहाँ पे ऐसे करके निशान लगा लेते हैं कि यहाँ से हमें जैसे हमें 18 इंचेस चाहिए या 17 चाहिए, तो हमने यहाँ पे रख के निशान लगा लेना था और इतना जो फैब्रिक है वो हमने निकाल देना था। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने अपने बाजू की लेंथ को प्रॉपर्ली मेजर करना है। तो ये जो फैब्रिक था ना, वो फिर हम निकाल देते, लेकिन हमारे लिए ये फैब्रिक पूरा है, इसलिए हमने इसमें से कोई भी कमी बेशी नहीं करनी। तो हम सबसे पहले लेंथ को एडजस्ट कर चुके हैं कि हमारी लेंथ ऑलरेडी पूरी है। अगर ना होती तो हम ये फैब्रिक ऊपर से निकाल देते। और अगर आपने कोई नीचे से फैब्रिक निकालना है, बेशक हम नीचे से निकाल दें। कोई बॉर्डर जैसे आपको पसंद नहीं, आप उसको निकालना चाहते हैं, उसको निकाल दें। अब दूसरा स्टेप, सबसे पहला स्टेप है कि आपने लेंथ देख लेनी है, लेंथ पूरी है। अब सेकंड स्टेप है कि आपने इसकी ये चौड़ाई देख लेनी है। चौड़ाई का ये हिसाब होता है कि आपने जितना अपना आर्म होल लिया था, हमने इसकी जो शर्ट कटिंग की थी, इस वाले पिछली वीडियो मेरी आप देख लें 9th क्लास पार्ट 1, तो ये पार्ट 2 है। ठीक है, उसमें जो हमने इसकी शर्ट कटिंग की थी उसका आर्म होल हमने लिया था, उसका आर्म होल हमने 7.5 लिया था। ठीक है, तो 7.5 का आपने आधा इंच ऊपर लेना है, मतलब 7.5 हमने आर्म होल लिया था। तो हमारी जो ये लेंथ आनी चाहिए ना,
ये हमारे पास ये 7.5 आ रहा है, ठीक है। हमें 8 ये ज़रूर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारा इतना कपड़ा है कि ये 8 है। 8 पे हम निशान लगाएंगे स्टिचिंग का, और ये 1 इंच फिर हमारा छूटेगा कटिंग का और मार्जिन का, ठीक है। और ये हमारा कपड़ा पूरा है। और अगर कपड़ा पूरा ना हो, आपने फ़र्ज़ करें आपने जो आर्म होल का निशान लगाया वो 9 इंच है, तो अब आपको 9.5 इंच कपड़ा चाहिए और ऊपर 1 इंच चाहिए 10.5 तक जो आपका कटिंग का और मार्जिन का हो। तो अगर आपको 10.5 चाहिए लेकिन बाजू इतना ही है तो फिर वो मुश्किल है। उसके लिए क्या करना है वो भी हम टॉपिक इसी वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास ये पूरा हमारा आर्म होल हमने 7.5 रखा था, हमें आधा इंच ऊपर चाहिए 8, और ये मार्जिन और कटिंग का। तो हम सबसे पहले निशान लगाएंगे जितना यहाँ से कपड़ा छोड़ते हैं। ये हमारा फुल है, हमने अगर फुल नहीं हो तो मैं आपको फिर बता दूँ, आपने यहाँ से लेंथ को निकाल देना है। लेंथ हमारी पूरी है। सबसे पहले हम 3 इंच का निशान लगाते हैं, जो यहाँ से गैप आता है जिससे ये शेप बनती है, ठीक है। ये गैप बच्चों में 2 इंच होता है, 2.5 इंच होता है, लेकिन हम यहाँ से 3 इंच लगाएंगे। फिर अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो वो फिर ऊपर चुन्नट जो बाजू की दी जाती है, यहाँ पे जो प्रिंसेस बाजू भी कहते हैं इसको, उसके लिए होती है। लेकिन हम नॉर्मली रेगुलर साइज़ जो चलता है वो 3 इंच का है। 3 इंच हम यहाँ निशान लगा लेंगे, ऐसे ही 3 इंच आप ऊपर भी लगा लें, और ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये वाली लाइन आपने जितना आर्म होल लिया था, हमने 7.5 लिया था, ये लाइन पे आपने उससे आधा इंच ज़्यादा यानी 8 इंच पे निशान लगा लेना। 8 इंच पे निशान लगा लिया, और ये हमारा बाकी मार्जिन है, ठीक है। यहाँ से कटिंग होगी और ये हमारा मार्जिन है। 8 इंच पे निशान लगा लिया। अब आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शेप कैसे देते हैं। शेप ऐसे देते हैं, यहाँ से शेप देना स्टार्ट करते हैं इस तरह से, इसको आहिस्ता 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 शेप को अंदर की तरफ कर्व लेके आते हैं, ये लेके आते हैं और यहाँ तक एंड कर देते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। और आपकी ये शेप जो है, ये इसके अंदर बहुत डीप पॉइंट्स छुपे हैं जो मैं आपको आज बताती हूँ। पहले आप देखें कि शेप कैसे बनाते हैं। ऐसे पहले आप हल्के हाथ से बना लें। जब आपको लगे कि आपका निशान परफेक्टली आ रहा है तो फिर आप अपने निशानात को डार्क कर लें। ये देखें, ये देखें, ऐसे करके ऐसे 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 यहाँ से हो जाता है सीधा। अब आपको लगे कि आपका सही से निशान बैठ गए तो आप फिर इन निशानात को डार्क कर लें। एक हल्के से एस की शेप है, ये हल्के से एस की शेप, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये शेप है एक हल्के से एस की, ठीक है। अब इस शेप का क्या है, इस शेप की अगर आप ज़्यादा सीधा कर देंगे, कर्व कम करेंगे या कोई इस तरह का आप इसके साथ स्टेप करेंगे तो फिर आपका बाजू शर्ट के साथ जुड़ने में प्रॉब्लम देगा, यहाँ बड़ा हो जाएगा यहाँ छोटा हो जाएगा। तो इसकी शेप का आपने बहुत ध्यान रखना है कि शेप बिल्कुल सही कटे और एक ही पैटर्न से आप फिर हमेशा काटें, वरना आपका यहाँ से आधा इंच जो आपने मार्जिन ज़्यादा लिया था वो भी कम ज़्यादा, मतलब आधा इंच आपने लिया होगा लेकिन कभी बाजू आपका बड़ा होगा कभी छोटा होगा। वो इस वजह से होगा कि ये शेप कभी आप गहरी काट दें, कभी आप कम काट दें, कम गहरी काट दें, तो आपका बाजू छोटा बड़ा होता रहेगा। अब आपकी ये कटिंग हो गई शेप की, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या स्टेप करना है, अब आपने देखना है कि आपको अपने बाजू का आगे से ये कितना चाहिए, आगे का ये जो फैला हुआ है ये आपको 6 इंच चाहिए या 5.5 चाहिए, 5 इंच चाहिए, ठीक है। तो हमें इसका चाहिए 6 इंच, तो हम 6 इंच पे निशान लगा देंगे। हमारा ये आगे से बाजू पूरा है, वरना 1 इंच मार्जिन का भी आपने इसमें एंटर रखना है, लेकिन ये हमारा क्योंकि आगे कपड़ा नहीं है तो ये जो बॉर्डर है यही ऐसे करके मार्जिन में चला जाएगा अंदर, ठीक है। तो हमें 6 इंच चाहिए, 6 इंच पे हमने निशान लगा लिया और 1 इंच हमारा है, ये 6 इंच निशान लगा है सिलाई का, और कटिंग का निशान हमेशा 1 इंच आगे होता है तो 7 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं। ये एक निशान 6 इंच पे लग गया, एक 7 पे लग गया। अब आपने क्या करना है, अब आप चाहें तो ये जो निशान आपने लगाया है इस निशान से इस निशान को
ये जो आपने निशान लगाया 6 इंच का और ये जो आपने निशान लगाया यहाँ पे 8 इंच का, ठीक है। इस निशान से उस निशान को आप चाहें तो सीधा मिला दें, आप चाहें तो इस निशान से निशान को सीधा मिला दें और चाहें तो ऐसे स्केल रख के मिला दें, चाहें अगर आपके पास इंचेस टेप है इंचेस टेप रख के ऐसे मिला दें, इंचेस टेप नहीं है स्केल रख के आप ऐसे करके मिला दें। और अगर आप अपनी स्लीव्स में थोड़ी खूबसूरती लाना चाहते हैं तो अगर आपके पास ये ट्राउज़र कटिंग वाला स्केल है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे स्लीव्स की बहुत प्यारी खूबसूरती आती है, लुक आती है अच्छी। अब आपने करना क्या है, आपने इस ट्राउज़र वाले स्केल का जो सिरा है ना वो आपने यहाँ रखना है, जो हमने ये 6 इंच पे निशान लगाया यहाँ रखना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और इसकी जो बैक साइड है जो यहाँ से सीधा हो रहा है वो आपने यहाँ रखना है, जो आपने 8 इंच पे निशान लगाया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रख के फिर आपने इसको निशान लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ, देखें ऐसे करके। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं है तो आप स्केल रख के भी निशान लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, लेकिन इससे खूबसूरती आ जाएगी, ठीक है। फिर जो आपका कटिंग का है और यहाँ जो हमने 7 इंच पे निशान लगाया था इसी तरह आप स्केल को आगे रखें और कटिंग यहाँ से कटिंग पे रखें, फिर एक निशान और लगा लें। ये हमारा कटिंग का निशान हो गया, ठीक है। ये देखिए एक निशान हो गया स्टिचिंग का और एक निशान हो गया हमारी कटिंग का। अगर ये स्केल है ठीक है, नहीं तो आप सिंपली कोई भी स्केल रख के या इंचेस टेप रख के या अंदाजे से भी आप इस निशान को इस निशान से मिला दें, फिर 1 इंच के फासले पे कटिंग वाले निशान को कटिंग वाले निशान से मिला दें, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, बेशक आप यहाँ से कर लें, जहाँ से मर्ज़ी स्टार्ट कर लें, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई और अब यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई, ठीक है। आगे से आप थोड़ा सा फाइन कर लें अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। ये हमारी कटिंग हो गई, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एक अहम पॉइंट बताने लगी हूँ कि अगर ये आपका कपड़ा कम हो तो आपने इसे पूरा कैसे करना है। अब आपने क्या करना है, ये तो हमारी सिंपली कटिंग होगी, ठीक है। आप ये देखें, ये बाजू की हमारी कटिंग होगी, एक ये पैटर्न हमारा कवर हो गया। अब हमारा टॉपिक क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ये वाला कपड़ा कम है, मतलब आपका तीरे का निशान आर्म होल का निशान 8 इंच 9 इंच है और आपको ज़्यादा कपड़ा चाहिए लेकिन ये कम है, तो आपने क्या करना है, पहले इसकी यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इसकी इस तरह से आपने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो ये कपड़ा है ना, इसी को आपने यहाँ पे यूज़ कर लेना है सिंपली, ठीक है। करना क्या है, आपने जिस तरह से हमारे पास ये कपड़ा है, पहले आप इसको थोड़ा सा सीधा पतला कर लें, मतलब कि आप इसको थोड़ा फाइन कर लें, यहाँ से फाइन हो गया। अब यहाँ पे कर्व ज़्यादा है, इस कर्व को आप थोड़ा सा सीधा कर दें, इस कर्व को हम थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ठीक है। इस कर्व को थोड़ा सा सीधा कर दिया, ये हमारे पास इस शेप का एक पीस आ गया। अब इस पीस को हम बहुत इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो कपड़ा यहाँ से निकला वही यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। इस कपड़े को आपने ऐसे रखना है, ये देखिए, ठीक है, आपने ऐसे रख लिया। अब आप देखें, आपकी जितनी भी मर्ज़ी ज़्यादा आपको यहाँ से चाहिए, इसी लाइन को आपने फोकस किया, यहाँ से आपने लाए, तो देख लें आपके पास कितना एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाता है। 10 इंच 11 इंच तक आपके पास कपड़ा आता है। आपका निशान मतलब आपका जितना भी आर्म होल है, 9 इंच आपको यहाँ पे 9 इंच है, 9.5 चाहिए, 9.5 भी मिल रहा है, 8 इंच है, 8.5 चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए, आराम से आपका यहाँ पे कपड़ा यूज़ होगा। तो इसको इसी तरह ये 4 पीस होने चाहिए सिंपली। ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को भी आप कट कर लें। कट करने के बाद ये आपके पास इस तरह से 4 पीस आ जाएंगे। इन 4 पीस को आप ज़रा इक्वल कर लें, यहाँ से इक्वल करके आप यहाँ रख के आराम से अपना निशान लगाएं, ठीक है। निशान लगा के फिर आप ये वाला जो स्टेप है ना, ये फिर आपने बाद में करना है।
पहले यहाँ से निकाल लेना कपड़ा, फिर निशान लगा के आपने फिर ये वाला स्टेप करना है, फिर आपने ये वाला स्टेप करना है कि यहाँ से आपने इसके एंड तक का निशान लगाना है, वो फिर आपने बाद में लगाना है। यहाँ पे आप इस तरह कपड़ा रख के आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको फिर आपने यूज़ कैसे करना है, आपने इस तरह ये अपना स्लीव खोला, स्लीव की सीधी साइड पे, ये हमारे पास उल्टी साइड है, उल्टी साइड पे नहीं, ये देखें ये स्लीव की सीधी साइड है ना, ठीक है। ये आपके पास 4 पीस आ गए हैं। अब इन चारों पीसों को आपने आराम से उधर और इधर जोड़ देना। अब जोड़ना कैसे, इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके पास 4 पीस आ गए, इसमें से 2 पीस पकड़े, ठीक है। दोनों पीसों का ये फ्रंट है, ये फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है, ये बैक है। आपने ये चीज़ देख लेनी है, फ्रंट को आपने फ्रंट के ऊपर रखना है। ये देखें ये फ्रंट है, इसको हम फ्रंट के ऊपर यहाँ रखेंगे ऐसे। सीधी साइड से मिल जाएगी, कर्व साइड इधर आए, यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है। और दूसरा भी इसी तरह फ्रंट को फ्रंट से मिलाना है। ये देखें इसके ऊपर आपने ऐसे रख देना है और यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है। दोनों साइडों पे ऐसे सिलाई लग जाएगी, उधर भी और इधर भी, ठीक है। तो फिर जब ये सिल के इस तरह से ये इसकी शक्ल आ जाएगी, तो ये आपका बाजू बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ से आपने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। अब बाजू बड़ा करना भी इसमें हमने कवर कर लिया कि किस तरह से बड़ा करते हैं, कटिंग का तरीका भी बता दिया, बाजू का तरीका बड़ा करने का भी बता दिया, अगर साइड से कम हो तो उसे कैसे कवर करते हैं। अब तीसरा टॉपिक जो हम बाजू वाली क्लास में पूरा करेंगे, वो तीसरा टॉपिक क्या है, जैसे आर्म होल की डीप कटिंग होती है, इसी तरह आर्म होल के साथ जिस जगह ने अटैच होना होता है बाजू ने, उसकी भी थोड़ी सी डीप कटिंग होती है। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ठीक है, आपने क्या करना है, अब अगला के स्टेप मैंने आपको बताया कि वो हम जो कर्व होता है ना आर्म होल का, उसके साथ डीप कर्व होता है, इसी तरह बाजू का भी डीप कर्व होता है। अब जो बिगनर्स होते हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हम कर्व कैसे लगाएं और वो वाला हिस्सा फ्रंट साइड पे कैसे आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ये डबल है ना, ठीक है, ये बाजू डबल है, तो आप इसको ऐसे ही पकड़ लें, ऐसे ही उठा लें, ऐसे ही सीधा कर लें। अगर ये बाजू डबल नहीं है, थोड़ी मैं डिटेल से बताती हूँ लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जो नया सीख रहे हैं उनके लिए। अगर आपने बाजू ऐसे रख के कटिंग की है, ये एक बाजू अलहदा और एक अलहदा, ठीक है, ऐसे, फिर भी आपने क्या करना है, आपने दोनों उस तरह है तो उसी तरह सीधा ही उठा लें, और नहीं इस तरह तो आपने इस तरह से बाजू को रखना है ऐसे और ऐसे खोल लेना है दोनों बाजू को खोल लिया। अब आपने ये चीज़ देख लेनी है कि फ्रंट को फ्रंट से मिला दें या बैक को बैक से मिला दें। एक काम ज़रूर करना है, या फ्रंट को फ्रंट से मिलाना है या बैक को बैक से मिलाना है। तो ये हमारा फ्रंट है, तो मैं इसके ऊपर दूसरे वाले का फ्रंट बिछा दूँगी। ये स्टेप आपने गड़बड़ नहीं करनी, वरना आपकी गलत कटिंग हो जाएगी। फ्रंट को फ्रंट से मिला दें या बैक को बैक से मिला दें, एक चीज़ आपने करनी है। अब ये बाजू आपका इक्वली कटा हुआ है जैसा हमने काटा था, ठीक है, सारी शेप यहाँ से यहाँ तक इक्वल है। अब आप ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लें जो आपने फ्रंट पे लेके आना है, ठीक है, फ्रंट आर्म होल से जिसने जुड़ना है, जिसकी डीप कटिंग होनी है। तो आप चाहे ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लें, तो चाहे ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लें। अब डीप कटिंग का क्या है, ये जो पिछले हमारे निशान है, ये जो हमने कटिंग की थी, इसी के ऊपर हम डीप कटिंग सीखते हैं, ठीक है। ये जो हमारा निशान है हम यहीं से ले लेते हैं। यहाँ से आपने ये देखें, ये आपका सिरा आ रहा है, ठीक है, हल्का सा बेशक हम यहाँ पे से निशान लगा लें। ये थोड़ा सा आगे की तरफ, हल्का सा आगे की तरफ डीप कटिंग होती है। किस तरह से, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हल्का थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते आप ऊपर को आएँ, थोड़ा सा बढ़ा के वापस आपने यहाँ से ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये जो एज है ना, एज यहाँ से मतलब जो इसका सेंटर है, यहाँ से आपने वापस ज्वाइन कर देना है। और डीप कहाँ से होगा, यहाँ से थोड़ा डीप होगा, ठीक है, यहाँ से आपने थोड़ा डीप करना है। और ये भी नीचे से यहाँ जाके यहाँ से ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से ज्वाइंट होगा, यहाँ से डीप होगा और यहाँ से ज्वाइंट होगा। ये भी एक हल्की सी एस वाली शेप है, लेकिन बहुत लाइट, बहुत ज़्यादा डीप आपने कटिंग नहीं कर देनी, आपका बाजू जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें, आप देखें मेरी कैंची कहाँ पे, नीचे से बिल्कुल बराबर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हम थोड़ी सी यहाँ से डीप कर रहे हैं। डीप करते वापस फिर आपने इसको
ऊपर के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ से आपने वापस इस मिड पॉइंट पे आपने, अब देख लें आप, इतना सा बस ये उतरा है, ऊपर से बारीक है, ये इतना सा थोड़ा थिक है, फिर वापस नीचे से थिन है, ठीक है। आपने ये इतना सा उतारा। अब ये हमारी होगी डीप कटिंग इस जगह की, ये आएगा बैक पे, ये आएगा फ्रंट पे। ये वाला स्टेप करने के बाद आपने लाजमी इस पे निशान लगा लेना है, बैक साइड पे नहीं, फ्रंट साइड पे आपने ऐसे उठाना है और यहाँ आप कुछ भी निशान लगा लें, क्रॉस लगा लें या एफ़ लिख लें, एफ़ मीन्स फ्रंट, ये फ्रंट लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दें फ्रंट, ठीक है। अब जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, ये निशान खुद ब खुद आराम से आपके फ्रंट साइड पे आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा ये फ्रंट है, ये फ्रंट है। अब हमने इसकी ये डीप कटिंग कर ली और निशान भी लगा लिए। ये तरीका है ये डीप कटिंग करने वाले बाजू को रखने का, कि हमने देखना है। और आपने इसको फ्रंट से मिलाया, अगर आप इसको बैक से बैक को मिलाएंगे तो भी फिर यही स्टेप होगा। और इसी तरह फिर आपने फ्रंट साइड पे एफ़ या एफ़ लिख दें या क्रॉस लगा दें, तो ये डीप कटिंग हो गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने 3 तकरीबन टॉपिक कवर किए हैं। एक, बाजू की कटिंग कैसे करते हैं, निशान कैसे लगाते हैं, दूसरा अगर यहाँ से लेंथ कम हो तो उसको पूरा कैसे करते हैं, और तीसरा कि इसकी डीप कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखें इतनी डीप होती है पीछे वाले से, फ्रंट वाले बाजू की। तो ये तीनों पॉइंट्स कवर हो गए। स्लीव की बहुत डिटेल से कटिंग भी मैंने आपको बता दी। अब मैं एक आखिरी पॉइंट बता दूं कि इस तरह प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ों के स्लीव्स जो हैं वो तो साथ आते हैं, लेकिन अगर कुछ कपड़े इस तरह के भी होते हैं, जैसे मतलब ये एक मेरे पास शर्ट पीस है, तो इस शर्ट पीस में से जब हम कटिंग करेंगे, ठीक है, ये मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है, ये 4 फोल्ड किया हुआ है। तो जब इसकी हम शर्ट की कटिंग करने बैठेंगे तो अगर तो आपके पास इस तरह प्रिंटेड कोई भी है सिंगल प्रिंट का, ठीक है, और आपने इस तरह 4 फोल्ड कर दिया, ये बंद वाली साइड आपकी तरफ है, आप कटिंग करने लगे, यहाँ तो आपके बाजू इस साइड से निकलेंगे, और अगर इस साइड कपड़ा कम है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कपड़ा कम है, तो फिर बाजू नीचे वाली साइड से निकलते हैं, मतलब यहाँ तक आपकी शर्ट की लेंथ आ रही है और जो बाकी ये पोर्शन होगा ये बाजू होंगे, या यहाँ से बाजू निकलेंगे नीचे वाली साइड से, या 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा होगा तो यहाँ से बाजू निकलेंगे, ठीक है। ये 2 तरीके होंगे। और जब अगर आपके बाजू इस तरह 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक है और यहाँ तक आपकी बस कटिंग हो गई और यहाँ फैब्रिक है, तो फिर आपके बाजू के यहाँ पे जॉइंट आएगा। फिर चाहें तो आप उस जॉइंट को किसी सीढ़ी लेस टाइप लेस से कवर कर लें या किसी डिज़ाइन से कवर कर लें। और कई दफ़ा फिर अगर फैब्रिक मिल भी जाए तो फिर यहाँ पे 2 जॉइंट आते हैं, या यहाँ जॉइंट आता है या यहाँ 2 जॉइंट या 1 जॉइंट आता है। और अगर बाजू इस तरह से निकलें तो फिर काफ़ी चांस होते हैं कि जॉइंट कम हो, क्योंकि हमारे पास डबल साइड ये आ जाती है और हमें इतनी ही बाजू की लेंथ चाहिए हो तो पूरी हो जाती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा चाहिए हो तो फिर हमें यहाँ पे जॉइंट करना पड़ता है। और उस जॉइंट को भी आप किसी सीढ़ी लेस या किसी जॉइंटिंग लेस या किसी भी फैशन वाले डिज़ाइन से आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी कवर हो गया। तो मेरे ख्याल से बाजू से रिलेटेड हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया डिटेल से। उम्मीद है आपको मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारा शर्ट का पूरा तमाम पॉइंट्स के साथ हमने कटिंग सीख ली है कैसे करते हैं। अब आप इन वीडियोस को देखें, आप बिगनर हैं, आप इनको देखें और हर स्टेप को फॉलो करें, समझें, चाहे बार बार देखें ताकि आपको अच्छी तरह से सारे स्टेप समझ आ जाएं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी एफ़र्ट पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी एफ़र्ट पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चियों तक ये स्किल पहुंच जाए जो घर बैठे ये काम सीखना चाहती हैं, कोई अपनी आमदनी का ज़रिया बनाना चाहती हैं। तो प्लीज़ उन तक ये वीडियोस पहुंच जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।